आज हम जानेंगे कि चंपा यानी प्लमेरिया की कटिंग को कब और कैसे लगाना चाहिए और इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। देखिए, चंपा का प्लांट मेरे गार्डन में नहीं था, तो मुझे ये आज चंपा की एक ब्रांच मिली है, तो इसे ही मैं आज कटिंग से ग्रो करूंगी। चंपा की कटिंग को ग्रो करने के लिए सबसे पहले मैं इसे नीचे से तिरछा काट लूंगी। हमने तिरछा इस तरह से काटना है, देखिए जिस तरह से कलम होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से तिरछी इसकी शेप बना लेनी है। चंपा की कटिंग वैसे तो आप पूरा साल ग्रो कर सकते हैं, अच्छी ग्रो हो जाती है, लेकिन जो इसका ग्रो करने का बेस्ट टाइम होता है वो फरवरी के एंड से लेके अगस्त सितंबर तक बेस्ट टाइम होता है। लेकिन बरसात के मौसम में चंपा की कटिंग लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से फंगस लगने से इसकी जो कटिंग है वो खराब हो जाती है। तो बरसात में आप चंपा की कटिंग बिल्कुल भी ना लगाएं। अच्छा, जो कटिंग आपने चंपा की ग्रो करने के लिए लेनी है वो बिल्कुल नई यानी कि ग्रीन कटिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने कटिंग लेनी है वो पुरानी होनी चाहिए, यानी कि देखिए इस तरह से ब्राउन सी कटिंग होनी चाहिए। ये कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती है। और जो चंपा की कटिंग हमने ग्रो करने के लिए लेनी है वो कटिंग हमने बहुत ज़्यादा छोटी नहीं लेनी। कटिंग कम से कम 10 से 12 इंच तक लंबी जरूर होनी चाहिए। मेरी ये कटिंग काफ़ी बड़ी है, तो इसमें से मैं 2 कटिंग तैयार कर लूँगी। अच्छा, जब आप चंपा की कटिंग ले लेते हैं तो उसे तुरंत न ग्रो ना करें, क्योंकि इसमें से एक दूध जैसा वाइट से कलर का लिक्विड सा निकलता है, तो उसकी वजह से इसमें फंगस लगने का डर होता है, जिस वजह से तुरंत काट कर लगाई हुई कटिंग खराब हो जाती है। कटिंग लेने के बाद आप इसे कम से कम 2 से 3 दिन के लिए या ज़्यादा दिन भी के लिए भी आप रख सकते हैं। उसके बाद हम इस कटिंग को ग्रो करेंगे। तो चलिए अभी मैं इस कटिंग को कम से कम 2 से 3 दिन के लिए रख दूंगी, ताकि जो इसमें से दूध सा निकलता है लिक्विड, ये नीचे वाला पोर्शन पूरी तरह से सूख जाए, फिर हम इसे ग्रो करेंगे। हमारी कटिंग को रखे हुए आज तीसरा दिन है, तो आज मैं इसे मिट्टी में ग्रो कर दूंगी। तो अभी मैं आपको इन कटिंग का नीचे वाला पोर्शन दिखाती हूँ। तो देखिए, जो इसमें लिक्विड सा निकल रहा था वो पूरी तरह से सूख चुका है। दोनों ही कटिंग हमारी लगाने के लिए अब तैयार हैं। अगर आप तुरंत कटिंग लेके तुरंत लगा देते हैं तो जो कटिंग है वो नीचे से सड़ जाती है और वो कटिंग आपकी खराब हो जाती है, ग्रो नहीं होती। कटिंग को लगाने के लिए जो गमला हमने लेना है उसमें सुराख जरूर होने चाहिए। सुराख को अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे। कटिंग ग्रो करने के लिए ये मैंने बड़ा गमला लिया है। आप चाहें तो 60 से 8 इंच का अगर आपके पास कोई गमला है तो उसमें भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। जब कटिंग ग्रो हो जाए तो आप उसे दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों कटिंग इसी गमले में ग्रो करूँगी। तो जब कटिंग ग्रो हो जाएगी तो उनमें से एक कटिंग मैं निकाल कर किसी दूसरे गमले में लगा दूंगी और एक कटिंग को मैं इसी गमले में रहने दूंगी। और इस प्लांट को ग्रो करने के लिए अभी हम मिट्टी तैयार करेंगे। जो मिट्टी हमने लेनी है वो हमारी सिंपल गार्डन सॉइल होनी चाहिए, और उसमें हम गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद मिक्स कर देंगे। यानी जो सॉइल हमने तैयार करनी है वो बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। और अभी हम इस गमले में अपनी कटिंग ग्रो करेंगे। जो कटिंग हमने ग्रो करनी है वो कटिंग हमने कम से कम 4 उंगल तक मिट्टी के नीचे तक दबाकर ग्रो करनी है, यानी इतनी कटिंग हमारी गमले के मिट्टी में होनी चाहिए। अच्छा, इस कटिंग को आपको कोई भी रूट हार्मोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस कटिंग को 2 से 3 दिन के लिए अच्छी तरह से सुखा लिया है। वैसे अगर आप इसमें रूट हार्मोन लगाते हैं तो इसकी जो रूट है वो जल्दी डेवलप होती हैं, लेकिन मैंने आज इसमें कोई भी रूट हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया है। और कटिंग को आपने नीचे से अच्छी तरह से दबाकर प्रेस करते हुए लगाना है, ताकि हमारी कटिंग बिल्कुल भी लूज ना रहे। दूसरी कटिंग को भी हम इसी में लगा लेंगे। जब ये डेवलप हो जाएगी तो इसे निकाल कर दूसरे गमले में लगा लूंगी। इस गमले को अभी हमने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, यहाँ पर हल्की फुल्की धूप आती हो वहीं पर रखेंगे,
अगर आप इस प्लांट को सर्दियों में ग्रो कर रहे हैं तो सीधी धूप में इस प्लांट को आप रख सकते हैं। अभी हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि इस प्लांट की कटिंग को आपने कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, नहीं तो इस प्लांट की कटिंग खराब हो जाएगी। अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में 3 से 4 दिन के बाद ही इस प्लांट में वाटरिंग करें। अगर सर्दियाँ हैं तो हफ्ते के बाद ही वाटरिंग करें, क्योंकि इस प्लांट की जो स्टेम है उसमें काफ़ी पानी स्टोर रहता है। अगर आप काफ़ी दिनों तक इस प्लांट में वाटरिंग नहीं करेंगे तभी ये प्लांट नहीं मरेगा। जब आपने इस प्लांट को काफ़ी दिन तक वाटरिंग नहीं की तो आप देखेंगे कि इस प्लांट की जो मेन ब्रांच है वो थोड़ा सा आपको सिकुड़ी सिकुड़ी सी नजर आएगी, तो इसका मतलब होता है कि अब इस प्लांट को पानी की ज़रूरत है। जो पानी इसकी ब्रांच में स्टोर था वो इसने सरवाइव करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। मतलब ये है कि चंपा का प्लांट एक हार्डी फ्लावर प्लांट है, लेकिन जब आप इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करते हैं तो इसकी रूट बनने में काफ़ी दिन लग जाते हैं, जो आप दूसरा कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं उनके मुकाबले। चंपा की इस कटिंग को मुझे ग्रो किए हुए 15 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अभी तक मैंने सिर्फ इसमें एक बार ही वाटरिंग की है और कुछ दिन पहले हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी। तो देखिए अब इस गमले की मिट्टी थोड़ा सा सूखने लगी है, लेकिन आज भी मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूँगी। कल मैं इसकी मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर कर देखूँगी। अगर इसमें मॉइस्चर हुआ तो वाटरिंग नहीं करूँगी। अगर मिट्टी पूरी तरह से ड्राई होगी तभी मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। और जब इस प्लांट की नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी फिर मैं आपको ये प्लांट दिखाऊँगी। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।